नमस्कार, चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियालो राजस्थान के तहत पूर्व सरपंच अखिलेश लवानिया के संयोजन और जिला पुलिस अधीक्षक के आतिथ्य में कलेक्ट्री के समीप सिटी पार्क में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल द्वारा पीपल बट वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृक्षारोपण अभियान पुनीत कार्य है, उसी का परिणाम है जो सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी प्रकार वृक्षारोपण अभियान चलते रहे, जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहे। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्व प्रधान हिंदू देवी ने वृक्षारोपण अभियान की सराहना करते हुए सभी का आभार जताया। इस दौरान कार्यक्रम में थानाधिकारी अध्यात्म गौतम, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश रजौरिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एसपी हरिशंकर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के संबंध में जारी दिशा निर्देश की जानकारी देकर पालना करवाने के उद्देश्य को लेकर आज यातायात पुलिस द्वारा बाल वाहिनी चालकों परिचालकों की समझाइश कर पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं यातायात प्रभारी अनिल चंदा ने जिला मुख्यालय पर कई विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर स्कूल बस और वैन स्टाफ से यातायात और बाल विहानियों के संबंध में जारी नियमों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर समझाइश दी गई। यातायात प्रभारी ने चालक परिचालकों से बातचीत में कहा कि अगर यातायात नियमों और गति को नियंत्रित रखा जाए तो सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। करौली के सभी पीईओ की सतर्कता सर्वे संबंधी कार्यों की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा इंद्रेश तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक पुष्पेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में सभी पीईओ को जिला संरक्षता अधिकारी राम अवतार मीना ने सर्वे कार्य के लक्ष्य को 100% पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही सशक्ता का दैनिक जीवन में डिजिटल उपयोग कैसे किया जाए बताया गया। इसके साथ ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीना ने कहा कि सशक्ता के काम में कोताही नहीं बरते, हमें अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करना है, जिससे हमारे जिले की साक्षरता का उच्च स्तर उठ सके। हनुमानगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर डमी हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी सतपाल SSW फतेहगढ़ खेलरी बास का निवासी है। पुलिस ने उसे शांति भंग के आरोप में हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई बीकानेर रेंज के आईजी और हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर के निर्देश पर हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और वृत्ताधिकारी मीनाक्षी के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी सुभाष कछावा की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके चलते पुलिस की सोशल मीडिया सेल लगातार निगरानी रख रही है। पुलिस ने जनता को सचेत किया कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और अपराधियों को फॉलो करना अपराध है। साथ ही हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को डराना भी कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं पुलिस ने लोगों से इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की अपील की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ईंट भट्टों के लिए माटी के अवैध खनन के खेल में न तो कोई पर्यावरण की चिंता कर रहा है और न ही किसी को पुरातत्व विभाग के संरक्षित तहेड़ की फिक्र है। माटी के अवैध खनन में मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है और जिन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है, मानो उन्होंने आंख ही मूंद रखी है। चांदी के जूतों की खनक के चलते सभी अधिकारी कर्मचारी नतमस्तक हैं। इसी अनदेखी का परिणाम है कि हनुमानगढ़ को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में 12वें नंबर पर रखा गया है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी मापदंडों की पालना में अनदेखी की जा रही है। ऐसे में जिले में प्रदूषण नियंत्रण में गड़बड़ी, मिट्टी और अवैध जिप्सम के खनन में सरकारी खजानों को चूना लगाने की स्थिति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 125 अधिक ईंट भट्टे ऐसे हैं जिन्होंने ईंट निर्माण के लिए मिट्टी खनन की अनुमति ही नहीं ले रखी।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां प्रदूषण नियंत्रण सहित अन्य मापदंडों की कितनी पालना कराई जाती है। इसके चलते जागरूक लोगों ने अवैध रूप से चल रहे खनन पर रोक लगाने की मांग की है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूणा ने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर आमजन को भयभीत करने के संबंध में कार्रवाई कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बीकानेर में कसाईबारी में भारी पुलिस बल पहुंचने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि बीकेसीएल की बड़ी कार्य व्यापारियां मोहल्ले में बिजली चोरी के मामले पर कार्रवाई की गई, जहां कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। इसी को लेकर भारी पुलिस बल तैनात बीकेसीएल कंपनी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बीकेसीएल को सूचना मिली थी कि कसाईबाड़ी मीट मार्केट एरिया में बहुत ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है, तो इसी वजह से पुलिस प्रशासन की सहायता से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ पे चोरियां मिल रही है, मीटर के अंदर गड़बड़ी मिल रही है, उन सब पे विजिलेंस की शीट केस भर के आगे कार्रवाई की जा रही है। कितने घरों में अभी चेक की जा रही है, अभी 8-10 घरों में तो मिल गई है और अभी आगे भी काफी शिकायतें हैं, वो सब हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या संवेदनशील इलाका होने के कारण इतना भारी पुलिस का जाब्ता लिया था? जी, यहाँ पर पहले असेसमेंट किया गया था और असेसमेंट के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पे जाब्ते की जरूरत है, तो उसी हिसाब से प्रशासन से मदद मांगी गई। राजगढ़ थाने में लूट की 0 एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित सुनील सिंह ने थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवाई है कि वे जयपुर में गाड़ी चलाने का कार्य करते हैं। मंगलवार को सीबीआई फाटक जयपुर पर 4 व्यक्ति मिले और कहने लगे कि हमको दौसा लेकर चलना है। इस पर उनको गाड़ी में बैठाकर लेकर आ रहा था, तभी मचवाड़ी गांव के पास दोनों ने देसी कट्टा लगा दिया और कहने लगे कि घर वालों से 30,000 रुपए डलवा, नहीं तो जान से मार देंगे। वहीं अज्ञात बदमाश वैगनार गाड़ी, 3 मोबाइल, डिग्गी में रखे कागज सहित 28,000 रुपए ले गए। इस पर राजगढ़ पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर काट खून नागरियन थाने में आक्रोशित कर दी। ये हुई थी, मुझे वहां से बुक किया था सीबीआई फाटक से, बोले दौसा छोड़ देना। मैं दौसा आ गया उनको लेके। दौसा जैसे बोले बांदी गुई चल के वापिस आना है अपन को, यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ पे ले आया। उन्होंने ऐसे बोला, बोले यार यहाँ पे राजगढ़ के पास में हमारा घर है, तो ऐसे कर तू यहाँ पे हमको छोड़ के उधर होके निकल जाना। इस थाने के पास में आया मैं, इधर से बोला, बोले इधर होके निकल जाना तू। ऑन रोड पे गाड़ी डाटी मैंने, वो आप यहाँ से उतर के चले जाओ, मैं अंदर गाड़ी नहीं दूंगा। अंदर गाड़ी नहीं दूंगा तो उन्होंने 2 पिस्तौल निकाली और हमारी कनेक्टी पे लगा दी। उन्होंने पिस्तौल लगा के बोले गाड़ी को आगे लो, तो मुझे लेनी थी गाड़ी आगे। मैंने गाड़ी आगे ले ली, आगे लेके उन्होंने हमको उतार के पीछे बैठाने दिया। हमारी बंदूक लगा रखी थी, उन्होंने हमको खंडर में ले गया, डूंगर के अंदर। फिर क्या नाम से उधर होके मुझे 2-3 चक्कर राउंड काटे इस रोड पे। इस रोड पे काट के मुझे फिर बैठा के यहाँ पे लाए। ये रोड है ना पिलाने का, चौराया, पिलाने वाले चौराया। यहाँ पे मतलब कि आज बीच में दोनों तरफ पेड़ थे, जंगल सा था। वहाँ पे पैसे डलवाए थे। कितने पैसे डलवाए थे? डलवाए थे 5,000 थे। गाड़ी के अंदर थे 28,000 रुपए। अच्छा, चांदी का कड़ा था मेरा, मतलब बूट से काट के ये सब ले गए वो। तो क्या नाम से फिर मुझे यहाँ पे रखते हैं पटक के भग गए। हनुमानगढ़ जंक्शन में एनजीजीएस स्कूल की रसोई से हुई चोरी का मामला पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां स्कूल के प्रिंसिपल अहमद अली की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 20-21 जुलाई की रात को अज्ञात चोरों ने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल की रसोई का ताला तोड़कर गेहूं, चावल, सिलेंडर, घरेलू टंकी, पानी मोटर और अन्य राशन सामान चुरा लिया था। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनेश तंवर और वित्त अधिकारी मीनाक्षी के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया। वहीं थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना की मदद से जांच की। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।
हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस थाना टिब्बी के थानाधिकारी हंसराज लूणा और टीम ने वंचित अपराधी विजय सिंह उर्फ जज्जी को गिरफ्तार कर लिया है। विजय सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी पुलिस थाना तलवाड़ा के तहत की गई। 12 मार्च 2024 को पुलिस ने तलवाड़ा में 60 वर्षीय गुलाबो कौर से 6 ग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसके बाद जांच थाना टिब्बी को सौंपी गई। जांच में विजय सिंह का नाम सामने आया। आरोपी को 23 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। गिरफ्तारी में थानाधिकारी हंसराज लूणा, सहायक उप निरीक्षक शिव नारायण और कांस्टेबल श्रावण कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की ये कार्रवाई नशे के खिलाफ बड़ी और कड़ी चेतावनी है और अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बहेड़ा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां वो निम्बहेड़ा विधायक श्री चंद्र कृपलानी के जन्म दिवस पर आयोजित जन आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में इधर भाई बैठे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इधर वाले कुछ आलस में हैं, है ना इधर वाले? तो एक बार जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सावलिया सेठ की, अम्बा माता की। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राठौर की, आप सभी की आज के इस निम्बहेड़ा में लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, आपके चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी कैबिनेट की हमारी साथी मंजू बागमार जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सीपी जोशी जी,
आपके अपने ही अभी नारा लग रहा था इधर से, क्या लग रहा था? सबकी सुने श्रीचंद भाई। ऐसे आपके लाडले, आपके दुलारे भाई श्रीचंद कृपलानी जी, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। आइए श्रीचंद जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान कपासन के हमारे विधायक भाई अर्जुन लाल जी जीनगर साहब, विधायक बल्लभ नगर उदयलाल डांगी जी, हमारे पड़ोसी प्रदेश के हमारे नीमच के विधायक भाई दिलीप सिंह जी परियार साहब, जावद के विधायक श्री ओम प्रकाश जी सकलेजा साहब, मनसा के विधायक भाई माधव मारू जी, हमारे भीलवाड़ा मालगढ़ के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी अहीर साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी जी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद राय टांक जी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पूंजीलाल गायरी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा उदयपुर देहात पुष्कर तेली जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे निम्मा हेड़ा और इस चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है कि चित्तौड़ गौरवशाली धरा, हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूं। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में, चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहां के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है। यहां स्वामी भक्त पन्नादाय की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और आपने देखा है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व, वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यह सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था, तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। ये बारिश ये हमारे लिए अमृत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर
जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। क्या हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारी इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहां कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती है तो वो लोकल के फाल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा, हमने पहले साल में राजिंग राजस्थान किया और राजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के MOU हमने किए और आपने देखा है 3.25 लाख करोड़ रुपए के MOU धरती पर आ गए और उनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा। लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9,000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12,000 हो जाएगी। इसी तरह से MSP पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है। और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे, तो जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है। और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है, जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान के लिए, महिला के लिए लगातार आपने देखा राजीव का के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। और उन महिलाओं से खुशी होती है जब वो कहती है कि महीने में हम 15,000 कमाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो कमाती है। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। लगातार हम लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्मा एड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्मा एड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्मा एड़ा विधानसभा के लिए है। और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।